हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दुनिया एजुकेशन हब। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। चलो, आज के टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूँ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। इसमें क्या कह रहा है, आप अच्छे से देखना। इसमें क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसमें देखना कि सवाल जो कह रहा है, पहले अच्छे से समझना। सवाल में जो उत्तर है वो इसी में है, सवाल में ही है, केवल समझने का फर्क है। कि बहुत से बच्चे लोग के समझ नहीं पाते हैं कि एग्जाम में जब पेपर में आता है क्वेश्चन, तो उसी में आंसर छुपा होता है, लेकिन बस दिमाग की बात है। देखना इसी में है, कैसे लगेगा आज मैं समझाने जा रहा हूं। समझो कि पहले इसमें क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, ये क्या है, धनात्मक, ये हमारे क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है। जब q कोई पूर्णांक है तो हम क्या करेंगे, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। देखो, पहले क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल। अब देखिए, इसमें सबसे मेन चीज, बड़ी बात ये होती है, जब कोई पूर्णांक, जहां पे कोई संख्या नहीं हो, वहां पे पूर्णांक हमारा क्या आता है। पूर्णांक हमेशा, चाहे संख्या हो चाहे ना हो, पूर्णांक हमारा जीरो ही होता है। ठीक है, कोई भी संख्या हमारा क्या है, जीरो ही होता है। अब मान लीजिए जैसे इसमें क्या है, ये वाला है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। मैंने क्या लिख लिया, माना। माना की मतलब मैंने माना है, क्या चीज माना है, जिससे मैंने ये माना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। हमने क्या माना है, धनात्मक विषम, ठीक है, पूर्णांक, विषम पूर्णांक। क्या माना मैंने, विषम पूर्णांक। ठीक है, क्या चीज मैंने माना है, यहाँ पे कुछ नहीं माना है ना, अभी तो मैं कुछ नहीं माना है, लेकिन मानेंगे, क्या मानेंगे हम, ए मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, ए मानेंगे, जब कोई संख्या नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अब ए तो मैंने मान लिया ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब एक चीज और है, इसको मैं सीरियल यहाँ पे लिख लेता हूं। जैसे सीरियल ये लिख लिया है, इसका सूत्र क्या होता है हमारा। ठीक है, इसका सूत्र क्या है, यहाँ पे पहली संख्या क्या है, 6q और +1, दूसरे का है 6q+2, 3 और तीसरे का है 6q+5। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र जो होता है, जिसे देखा होगा यूक्लिड विभाजन का सूत्र, a बराबर bq+r होता है। क्या होता है, a बराबर bq+r होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a का मान कहीं दिया ही नहीं है। a का मान दिया है, कहीं नहीं दिया है। b का मान सब दिया है। क्या दिया है, b का मान दिया है, और प्लस r का मान दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, b का मान दिया है और r का मान दिया है। ये हमारा क्या हो गया है, ये b हो गया है और ये r हो गया है। ठीक है, और a का मान हमारा कहीं दिए नहीं है, भी है। ओके, ठीक है। अगर कोई भी संख्या हो, जिसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी संख्या, उदाहरण के लिए b और a, ठीक है, और इसके नीचे क्या होता है, r, जिसे यहाँ पे संख्या कोई भी हो, इसको हम क्या माना है, हमेशा इसको क्या मानते हैं, हमेशा, और b को क्या मानते हैं, हमेशा। ये हमें याद रखने की बात है। ये हम भाज्य मानते हैं। क्या मानते हैं, भाज्य। इसको भाजक मानते हैं। क्या मानते हैं, भाजक। ठीक है, और इसको क्या मानते हैं, क्यू। क्यू क्या है, भागफल है। क्या है, भागफल। और ये क्या है, शेषफल। शेषफल। ठीक है, ये कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझाने की जरूरत है, सिर्फ मैं समझा रहा हूं, ये कॉपी पे नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, इसको क्या करना, अब क्या करेंगे हम, इसको माना है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, यूक्लिड और विभाजन से। अच्छा, जैसे यहाँ पूर्णांक a है, ठीक है, तो b, हमने b क्या माना है, भाजक माना है।
बी को क्या माना है मैंने, यहाँ पे देखना, बी को मैंने माना है भाजक। क्या माना है? भाजक। ठीक है, बी को क्या माना? भाजक माना है। ठीक है, और बी भाजक जो होता है हमारा वो क्या है, इसमें बी क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। बी कितनी है? 6 है। ध्यान से देखना, ये केवल इसी में है, उत्तर इसका इसी में है, बस समझने की बात है। बी क्या है हमारा? 6 मतलब 6 है। ठीक है, भाजक है, ये हमारा क्या है? भाजक है। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है? आर निकालना है, शेषफल निकालना है। ठीक है, अब क्या निकालना है मुझे? आर निकालना है, शेषफल। शेषफल, ठीक है, शेषफल निकालना है। अब शेषफल निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि आर का मान जब तक 0 ना आए तब तक लगेगा नहीं। ठीक है, 0 ना आए तब तक लगेगा नहीं। अब देखिए, आर का मान यहाँ कितना दिया है? 1, 3 और 5, 3 ही दिया है। लेकिन लास्ट की संख्या जब एग्जाम में आए, कोई यह सवाल में यहाँ पे 5 है, 6 आए, 7 आए, 3 आए, तो जितनी संख्या हो लास्ट वाली उतनी तक हमें लेना है। क्या लेना है? इसको पहले 0, फिर क्या है 1, फिर क्या है 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5। सीरियल बाई संख्या लेनी है। क्या लेनी है? सीरियल बाई संख्या लेनी है। क्यों लेनी है? किस लिए? क्योंकि हमें ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कौन हमारा विषम है, ठीक है, और कौन सी संख्या हमारी सम है, यही ढूंढना है। ठीक है, इसलिए हमें सीरियल वाइज लेनी है। ठीक है, क्यों लेनी है? ढूंढना है कौन सी विषम और कौन सी सम संख्या है। ठीक है, इसलिए मैंने आर का मान लिया है। अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे किसके? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्या किससे लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड, यूक्लिड क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से, प्रमेयिका से। किससे? यूक्लिड, किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इसको मैंने पीछे बता भी चुका हूं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र क्या होता है, उसमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, जो लगवा चुका हूं। ठीक है, अब इसमें इसका सूत्र डालेंगे। सूत्र क्या होता है? ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, ये डाल रखा है, यही हमारा सूत्र होता है। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही हमारा क्या है? सूत्र है। ठीक है, अब क्या करेंगे? विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे? जब, क्या लगाएंगे? जब, ठीक है, जब आर बराबर मैंने मान लिया था, ठीक है, सीरियल क्या माना था? आर बराबर, अब देखो ध्यान से देखना, आर बराबर क्या माना है? आर बराबर कितना माना है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 से ज्यादा भी ले सकता हूं संख्या, ले सकता हूं कि नहीं ले सकता? ले सकता हूं। क्यों? इसमें क्यों नहीं ले रहा हूं? 5 से ज्यादा जब भी संख्या लूंगा, लास्ट वाली संख्या हमारी क्या है? ये 6 प्लस 5। अगर हम यहाँ पे 6 प्लस 5 है, यहाँ पे अगर हम ले सकता हूँ 8 होता, 9 होता, तो हम सीरियल 5 के आगे, अगर यहाँ पे 8 होता तो हम 5, 6, 7 तक लेंगे। ठीक है, एक संख्या कम। इसमें सबसे ज्यादा संख्या हमारी क्या है? 6 है। तो 6 हमारा जो होता है वो हमेशा भाजक होता है। ज्यादा वाली संख्या जो होती है हमेशा भाजक होती है, कम वाली संख्या हमारा भाज्य होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इसमें 6 ज्यादा है तो यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे? इसको मैंने माना है, अब क्या करेंगे? तब इसमें कैसे निकालेंगे हम? तब अब क्या निकालना है हमें? क्या निकालना है? अब इसका मान डालना है।
मान डालेंगे सब में एक एक करके, तब a बराबर मान डालेंगे। क्यों? हमें पता करना है कौन सी संख्या विषम है, कौन सी संख्या पूर्णांक है। देखो ध्यान से देखना, इसका क्या है, 0 है। तो पहले हम संख्या 0 से लेके स्टार्ट करते हैं, तब r बराबर क्या लिखेंगे, तब r बराबर क्या लेंगे, 6q, क्या लेंगे, 6q और प्लस 0, क्या लेंगे, प्लस 0। अब इसका हमारा क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से, इसका हमारा जोड़ क्या आ जाएगा, फिर लेंगे r बराबर 6q प्लस 1, फिर लेंगे r बराबर 6q प्लस 2, फिर लेंगे r बराबर 6q प्लस 3, फिर लेंगे r बराबर 6q प्लस 4, फिर लेंगे r बराबर 6q प्लस 5। ये ले लिया, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से। अब हम क्या लेंगे, इनका जोड़ निकालेंगे। अगर 6 और प्लस 1 क्या है, 7 है ना, 6 और 2 क्या हो गया, 8 है। और ये कितना है, 6 3 9 है। ये कितना है, 6 2 11 है, 6 2 10 है, और 6 5 11 है। अब देखिए विषम संख्या क्या होता है और धनात्मक संख्या क्या होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना विषम संख्या और धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या वो होती है जो हमारी, देखना, जो जैसे हमारा ये 0 है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया हमारा, पूर्णांक हो गया। मतलब ये ये हमारा मुख्य क्या हो गया, मुख्य क्रिया हो गया, ये हमारा पूर्णांक हो गया। इसके आगे की संख्या जो है +1, +2, +3, +4, ये क्या है, हमारी धनात्मक है। और इधर की संख्या क्या होगी हमारी, 1, -2, -3, ये क्या है, हमारी ऋणात्मक है। मतलब ऋणात्मक मतलब हमारे पास है, जिसे मान लीजिए हमारे पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए में हमको किसी ने 2 रुपए दे दिया, तो वो क्या हो गया, हमारा ज्यादा हो गया ना, धनात्मक हो गया है। अब 5 रुपए में से 2 रुपया हमने किसी को दे दिया, तो क्या हो गया, कम हो गया। तो कम हो गया, ऋणात्मक हो गया है, ठीक है। वो क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया है। तो यहाँ पे हमें क्या पता करना है, ये क्या है, ये तो हमारा क्या हो गया, विषम हो गया, ठीक है। ये तो हमारा विषम हो गया। जो 2 से कट जाए वो सम है, जो ना कटे वो विषम है। तो ये हमारा क्या हो गया है, विषम, ठीक है। एक तो मैंने ये ले लिया, ठीक। और फिर उसके बाद में ये क्या है, 6 2 8, ये 2 चक्कू 8 कट जाएगा, इसको नहीं लेना है। फिर क्या है, 6 3 9, ये भी हमारा नहीं, 2 चक्कू 8, ये भी विषम है, ये ले लेंगे हम। ये नहीं कटेगा 2 से, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। याद रखना, जो 2 से कट जाता है, मान लीजिए ये 2 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो ये चिन्ह, ये निशान नहीं लगाना है कॉपी में, बस ऐसे याद रखना है, ठीक है, ऐसे ही याद रखना है। तो क्या हो गया, ये विषम हो गया, ठीक है। विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, ना कटे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, अतः, क्या लिखेंगे, अतः अब क्या लिखा है मैंने, जिससे कोई भी संख्या मैंने इसी में ढूंढा है, क्या ढूंढा है, कितनी संख्या मिली विषम, 1 2 3, कितनी संख्या मिली है, 3 संख्या मिली है विषम, ठीक है। अतः कोई भी धनात्मक विषम, कोई भी धनात्मक अगर क्या है, कोई भी धनात्मक मेरा विषम पूर्णांक, क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक वही आ गया जो हमारा 2 से नहीं कटा है, वही हमारा आ गया है, ठीक है। अब ढूंढते हैं क्या क्या नहीं कटा है।
6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5 क्या है, ये हमारा ये 2 से नहीं कटा है, तो क्या है इसके मतलब 5 को रूप मतलब 5 के रूप का होता है, 5 के रूप का होता है। ठीक है, हमारा क्या हो गया, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब विषम पूर्णांक के रूप का होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है पूर्णांक हमारे 6q प्लस 1 कामा 6q प्लस 3 कामा 6q प्लस 5 है। यही हमारा क्या निकल के आया, आंसर। ठीक है, यही हमारा निकल के क्या आ गया, आंसर। देखो इसी में है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। देखो इसी में है आंसर, इसी में है। तो क्या हमारा, दोबारा रिपीट कर लेना, अच्छे से समझ लेना, मैं एक बार जल्दी में रिपीट करवा देता हूं। जैसे हल माना धनात्मक विषम पूर्णांक a, हमने माना है, क्या माना है, धनात्मक विषम पूर्णांक a है। b क्या है, हमारा भाजक है। अब इसके लिए हमने यहाँ पे लगा के दिखाया है, यहाँ पे कोई भी संख्या हो, जैसे यहाँ पे हमने b माना है, ठीक है, यहाँ पे 1 मान लिया, यहाँ पे 2 मान लिया, यहाँ पे 0 मान लिया, ठीक है। तो और यहाँ पे 1, तो ये क्या है, क्यों भागफल, ये भाजक भाज्य शेषफल, ठीक है। अब इसमें हमने b है, b सबसे ज्यादा संख्या क्या है, ये वाली संख्या b है, ठीक है। ये वाला मैंने जो संख्या है ज्यादा वो b माना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम निकालेंगे, तो इसका सूत्र क्या होता है हमारा, a बराबर BQ प्लस R, यही हमारा सूत्र होता है इसका, ठीक है। फिर कहा जब R बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, R का मान हमें कहां तक लेना है, लास्ट संख्या इसमें कितनी है, 5 है, तो 5 तक लेना है, ठीक है। 5 तक सीरियल ले लिया। अब हमें क्या करना है, विषम ढूंढना है जो 2 से ना कटे। हमारी 6 1 7, 6 2 8, ठीक है, 6 2 8 और 6 3 9, 6 4 10 और 6 5 11, ये हमारी विषम है। ये क्या है, विषम है, ये हमारी संख्या विषम है, 2 से नहीं कटती हैं, तो हम इसलिए क्या लिख रहे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। या फिर ऐसे लिखते हैं, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस ये है, ठीक है। यही हमारा आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर दिक्कत है तो कमेंट में बोलिए, मैं फिर से समझा देता हूँ, ओके। दूसरा सवाल देखना है, इसमें क्या है, सवाल तो इतना पोथी पत्र है कि बहुत बड़ा है। अब इसका आंसर कितना है, बहुत छोटा आ जाएगा। सवाल क्वेश्चन बहुत बड़ा है, उत्तर बहुत छोटा आना है, बहुत जल्दी से, ठीक है। इसमें पहले समझो क्या कह रहा है, किसी पीरियड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या पूछ रहा है, कितना सरल है, बहुत सरल है, बहुत आसान है। सवाल क्या कह रहा है, अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। लास्ट वाली संख्या पूछ रहा है, अधिकतम। अच्छा, इसमें कोई संख्या 616 दिया है, इधर क्या है 32 दिया है, ठीक है। 616 क्या है, पीरियड में सदस्य हैं, क्या है, सदस्य हैं, और टुकड़ी कितनी है 32। हमारे सदस्य कितने हैं 616 और टुकड़ी कितनी है 32।
अब सवाल क्या कह रहा है, किसके माध्यम लगाना है। सवाल हमें किसके माध्यम से लगाना है। कोई माध्यम दे रहा, नहीं दे रहा ना, कोई माध्यम से नहीं बता रहा, लेकिन हम लगाएंगे किसके, यूक्लिड प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय का से लगाएंगे। तो इसमें तो कुछ बता ही नहीं रहा है, कैसे लगा दो, जोड़ गुणा करके। क्या करना है, क्यों 32 टुकड़ी हैं और 616 हमारे कितने हैं, सदस्य लोग हैं, 616 सदस्य हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे ज्यादा संख्या हम क्या लेते हैं, तो मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा भारी संख्या लेनी है। क्या लेनी है, सबसे ज्यादा भारी संख्या। ए बराबर कितनी है, इसमें 616 है, कामा बी बराबर कितनी है हमारी, 32 है। कितना है, बी बराबर हमारी कितनी है, 32 है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, चलिए सवाल हल। एक चीज और है, यहाँ पे क्या है 616 और इधर क्या है 32 है। तो हम किसके माध्यम से लगाएंगे इसको, यूक्लिड प्रमेय का से। किसके माध्यम से लगाएंगे, यूक्लिड प्रमेय का से। किसके माध्यम से, प्रमेय का से। ठीक है, इसका क्या है हमारा, ए बराबर बी क्यू और प्लस आर, यही है, इसी के माध्यम से हमें लगाना है। ठीक है, यूक्लिड प्रमेय का से, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब क्या है इसमें, ए हमारी संख्या कितनी है 616, यहाँ क्या लेंगे हम 616, और क्या है बी का मान कितना है 32 गुणे क्यू और प्लस आर। ठीक है, ओके। अब आर का मान तो यहाँ कहीं है ही नहीं, कहीं है, क्यू का मान यहाँ कहीं है ही नहीं, है कहीं, कहीं नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको 32 है ना, अब 616 को हम 32 से भाग देंगे। किससे, 32 से भाग देंगे, 32 से कम 32। ठीक है, यहाँ कितना 11, 11 में से 2 गया 9, इधर कितने बचे 5, 5 में 2 उतारा 6, कितने हो गए 296, कितने हो गए 296। अब क्या निकालेंगे हम, 32 नमा 9 दूनी 18, हासिल 1 9 27 1 28, यहाँ लिया संख्या 16, 8 बचे हैं। क्या है 8 बचा है, तो हमारा क्या बचा है 8। अब हम निकालेंगे यहाँ पे 616 बराबर 32 गुणे क्यू का मान कितना आया हमारा, ये ए है, बी और क्यू 19, और प्लस आर का मान कितना आया हमारा 8। कितना आया हमारा मान 8। ठीक है, अब इसमें अभी तो नहीं निकला है, आर का मान निकालना है, जब तक 0 ना आ जाए तभी तो लगेगा। ठीक है, अब फिर निकालेंगे हम, 8 से भाग देंगे किसको 32 को, 8 चक्कू 32, 0 0 हो गया हल। अब क्या, अब इसमें मैंने क्या माना, ए इसको मैंने ए, और इसको मैंने बी, और इसको क्यू और आर, ये माना। ठीक है, ओके। अब ए को मैंने क्या माना 32 बराबर, और बी का कितना है हमारा 8 गुणे क्यू का मान 4 और प्लस 0, 32 बराबर 8 चक्को 32। ठीक है, अब 32 से 32 घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो कोई संख्या बची नहीं है, कोई संख्या बची है नहीं, बची है, तो हमारा 0 ही आया है ना। तो 0 आया तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अधिकतम संख्या, क्या लिखेंगे, अतः अधिकतम क्या लिखेंगे, अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या कितना आया, अधिकतम संख्या हमारा कितना आया 8।
कितना आ गया 8। तो अधिकतम संख्या हमारी कितनी है 8। 8 से तो विभाजित हुआ भाई, 8 ही कटा है। तो पूछ क्या रहा है अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। 8 हमारी मार्च कर गया, किसमें कर गया, कट गया, 8 से 0 आ गया ना। ओके, तो अधिकतम संख्या हमारी क्या आ गई है, अधिकतम संख्या कितनी 8 आ गई है। तो हमारा ये आंसर हो गया, क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखो कितना आसान है, बस इतना ही लिखा बहुत ज्यादा। क्या पूछ रहा था, किसी पीरियड में 616 सदस्य, मतलब किसी पीरियड में जैसे खेल रहे हैं ना या कुछ गोलधारा बनाया तो वो पीरियड हो गए। पीरियड में कितने हैं 616 सदस्य, मतलब आदमी या व्यक्ति, 616 व्यक्ति, ठीक है। और उसमें आर्मी की टुकड़ी कितनी है, टुकड़ी कितनी है 32 मतलब 32 टुकड़ी करके खेल रहे हैं ना। तो क्या करे, सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, उसके पीछे एक मार्च करना है। कौन सा, जो करना, जो आएगा वही मार्च करना है। 8 है, 8 माइल करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना हो, दोनों को समान रूप में। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो उनकी क्या है 8 हमारे बराबर काट दिया। देखो इधर भी 32 इधर भी 32 है। तो क्या कह रहा है, बैंड स्तंभों के मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम क्या बोला, हाँ यहाँ पे क्या है, दोनों समूहों, क्या कह रहा है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। तो क्या है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले, तो दोनों समूह, एक समूह ये हो गया, एक समूह ये हो गया, तो दोनों के क्या है 32 हो गए। तो दोनों में क्या है 8 आया, 8 से 32 कटा, तो दोनों क्या। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज के टॉपिक में बताने जा रहा हूँ चौथा सवाल की प्रश्नावली 1.1 का। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये चौथा क्वेश्चन है, देखिए कैसे हल किया जाता है, इसको कैसे हल करना चाहिए। इसमें पहले देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें m के लिए, क्या है m के लिए 3m या 3m+1 हमें लाना है। क्या लाना है, 3m या 3m+1 लाना है, ठीक है। किसके माध्यम से, यानी धनात्मक का वर्ग करने पर, यानी वर्ग करके माध्यम से हमें लाना है, ठीक। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे। अब एक चीज और है, यहाँ पे मैं बता देता हूं कि जैसे यहाँ पे किसके माध्यम से हमें लगाना है, ये सवाल किसके माध्यम से हमें इसको सोल्व करना है। तो पहले तो हम क्या है, सवाल हमारा क्या पूछ रहा है, 3m और कामा 3m+1, ठीक है। किसके माध्यम से लगाना है हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसका सूत्र क्या है, a बराबर BQ+R, ठीक है। इसके माध्यम से हमें लगाना है, ठीक है। अब इसका क्या होता है, BQ और +A। इसमें हमने बताया था, जैसे मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, और ये Q हो गया, और ये R हो गया, ठीक है। तो B क्या हो गया हमारा, भाजक हो गया, A क्या है, भाज्य है, Q क्या है, भागफल है, R क्या है, शेषफल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, B क्या है हमारा 3, B क्या है हमारा 3 है, ठीक है। अब Q के जगह पे क्या है, m है, ठीक है। तो हम इसके माध्यम से लगाएंगे, ठीक। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे A क्या है, हमने माना है, इसमें कोई चीज तो कह तो नहीं रहा किसके, मतलब क्या चीज मानना है, कोई चीज नहीं बता रहा, लेकिन हमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, माना, ठीक है, माना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किसके, माना धनात्मक पूर्णांक, हमने क्या माना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये सूत्र लगा के फिर क्या है, माना धनात्मक पूर्णांक, ठीक है।
पूर्णांक क्या है, क्या मैंने माना है, धनात्मक पूर्णांक क्या मैंने माना है, इसमें a, कोई संख्या है नहीं तो हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है, a मान लिया है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हमने अभी बताया था, जैसे b क्या है हमारा, यहाँ पे देख लो, भाज्य यहाँ से देख लो, भाजक क्या हो गया हमारा b, और ये क्या हो गया शेषफल, ये क्या हो गया शेषफल r, शेषफल क्या हो गया r। अब देखिए b हमारा क्या है, b हमारा कितना है 3, मैंने 3 रख लिया, ओके। अब r है, अब r का मान कितना है, r का मान कितना दिया है यहाँ पे 3m+1, r का मान 3m+1 है, तो हमें कितना मान लेते हैं, हमें 1 से छोटा, हम यहां से हम 0 से लेके चलेंगे, पहले 0 1 2, ठीक है। हम कहां से 0 से लेके चला है, अब किसके माध्यम से लगाना है, देखो मैंने अभी बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमें इसको सोल्व करना है, तो हम वही चीज लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है। यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, प्रमेयिका से हमें करना है कि क्या सूत्र होता है इसका है a बराबर BQ प्लस R, क्या हो गया ए बराबर BQ प्लस R, ठीक है, ए विभाजन, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, जब R बराबर क्या लेंगे हम, जब R बराबर हम क्या लेंगे 0, क्या लेंगे 0, और फिर क्या लेंगे तब फिर क्या लेंगे हम तब, देखो R बराबर 0, तो फिर हम तब क्या लेंगे हम, तब a बराबर 3m लेंगे, क्या लेंगे हम a बराबर 3q और प्लस 0, r का मान मैंने 0 रख लिया, r का मान मैंने क्या लिख लिया है 0 रख लिया है, और फिर तब हमने a बराबर 3q प्लस 0, r का मान कितना आया गया मेरा 0 आ गया है, ठीक है। अब लिखेंगे हम किसके माध्यम से, वर्ग करने पर, किसका वर्ग करेंगे, इसी का करेंगे, इसका करेंगे हम, इसी का वर्ग करेंगे, किसके माध्यम, दोनों पक्ष, क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिख लेंगे वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो भाई क्या आएगा हमारा a और बराबर फिर क्या है हमारा 3q, क्या निकला हमारा b का 3q, अब वर्ग कर देंगे इनको, क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, ठीक है। इधर ले लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, ये मिटा देता हूं जब तक, ठीक है, इसको यहां से रिमूव कर लेता हूं, ठीक है। अब किसके माध्यम से हमारा आ गया है ये स्क्वायर और 3q, अब क्या लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, अब इनका हम क्या लेंगे, देखो a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, कितना हो गया a का a ही रहेगा 3/3 9q, ठीक है, 3/3 9q हो गया, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या है 3q गुणे 3q, स्क्वायर है 2 बार लिख लेंगे, ठीक है, 3/3 9 और इसको स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया वर्ग हो गया, ठीक है, ओके। अब क्या लिखेंगे हम, अब लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ 3q बराबर, ये लिखेंगे यहाँ 3q, यहाँ ये बराबर 9q स्क्वायर, फिर यहाँ 3q, क्या लिखेंगे 3q और बराबर m, 3q बराबर m, समीकरण 1 ले लिया, क्या ले लिया समीकरण 1 ले लिया। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 ले लिया है, अब लिखेंगे इसको हम, क्या लिखें a बराबर
ए बराबर 3m समीकरण एक। अब यहाँ 3q बराबर m समीकरण एक ले लिया। अब समीकरण निकालनी है हमें दो। ये हमारी समीकरण निकल आई m का मान निकल आया। अब हमें समीकरण ये लेना है। तो अब हमें लिखना है, क्या लिखना है, जब r बराबर 1 लेने पर, क्या लेने पे, r बराबर, पहले तो मैंने 0 लिया था, अब क्या लेंगे हम, 1 लेंगे, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, a बराबर, क्या लेंगे, क्या लिखेंगे हम, a बराबर क्या लिखेंगे, 3m और प्लस 3q प्लस 1, यही तो लिखेंगे, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 यही लिखेंगे, 3m प्लस 1 वाला 3q। अब लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का 3 का होल स्क्वायर। अब इसका भैया सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है पता है, ये होता है, इसका सूत्र यहाँ पे होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। इसका मान रख देते हैं इसमें, इसको यहीं रहने देते हैं। ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर है तो 3/3 पहले मान रख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ए स्क्वायर बराबर, ए का मान कितना है, 3q स्क्वायर, ठीक है, 3q स्क्वायर, और प्लस बी का मान कितना है, 1 का वर्ग प्लस 2 गुणे 3q और गुणे 1, ठीक है। ये मैंने इसमें क्या कर लिया, तोड़ लिया, ठीक है। अब यही चीज हमें आगे करना है, ठीक है। यहाँ पर का रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे, ए स्क्वायर बराबर, अब 3/3 9q स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, प्लस 3 दूनी 6q और गुणे में 1 है तो गुणे 1 ही रहेगा। अब इसको बराबर कर लेंगे, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस और 6q इधर लिख लेंगे और प्लस 1 इधर लिख लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण बन गया। ये क्या बन गया, हमारा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, इसको हम ए स्क्वायर बराबर, इसमें तोड़, अभी एल्शियम ले लेंगे। अब इसका में क्या करेंगे, यहाँ से एल्शियम ले लेंगे, ए स्क्वायर बराबर कितना लेंगे, 3 दूनी 3/3 9, 3 कॉमन ले लेंगे, 3q स्क्वायर और प्लस 2q, ठीक है, और प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1, ये मेरा आ गया है। और अब ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम काय में लेंगे, देखिए इसको ए स्क्वायर, सॉरी ये है, इसको लेंगे हम ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम 3q स्क्वायर और प्लस 2q बराबर क्या है, यम रखने पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर यम रखने पर, ठीक है, यम रखने पर। अब यम का मान हम रख देते हैं, क्या है, यम का मान रख देते हैं, ठीक है। तो हम यम का मान रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर, इसका मान कितना आ गया हमारा, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, समीकरण नंबर 2, कितनी आ गई, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये मिटा देता है इतना,
ठीक है। अब क्या लिखेंगे, देखो भाई यहाँ पे ये बराबर 3m+1, ये समीकरण हमारी 2 आ गया है। अब हम लिखेंगे a बराबर, क्या लिखेंगे, माना अतः किसी, यहाँ पे लिख लेंगे अतः किसी भी क्या है, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m+1 है। क्या है, 3m+1 है, या फिर लिख देंगे 3m+1 का रूप होता है। ठीक है, या ऐसे भी इसी में जोड़ देंगे, या इतना लिख देंगे, या प्लस में इतना जोड़ देंगे, इसका रूप होता है। ठीक है, या रूप होता है। ठीक, ओके, समझ में आ गया। ठीक, ओके। घन, अब पिछले सवाल में क्या पूछा गया था, वर्ग। ठीक है, और इसमें घन पूछा जा रहा। घन क्या मतलब होता, वर्ग होता है, जैसे ये वर्ग हो गया और ये घन हो गया, क्यू। ठीक है, ये हमारा वर्ग और ये घन हो गया है। ठीक है, लगेगा कैसे, जैसे नेक्स्ट दूसरा सवाल जो अभी बता गया, समझा गया। ठीक है, वैसे वो लगेगा, ऐसे ये सवाल लगेगा। ठीक है, लेकिन चलिए, क्या है इसमें, माना क्या है, इसमें हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक a है, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। अब इसका क्या है, 9m और 9m+1 और 9m+8, a बराबर BQ और प्लस R, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इसमें क्या है, 9m, 9m+1, 9m+8। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसके बाद उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, उसमें केवल 2 ही कॉलम दिया था, 3m और 3m+1 दिया था, और इसमें 8 दिया है। ठीक है, 3m+8, सॉरी एक चीज और देख लेते हैं इसमें, 3m8। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे इसमें, भाजक और भाजफल। मैं बता गया हूँ, b क्या हो गया हमारा, भाजक हो गया, a क्या हो गया हमारा, भाज्य हो गया, और q क्या हो गया, भागफल, r क्या हो गया, शेषफल। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, जब क्या लिखेंगे, भागफल, क्या लिखेंगे, या पहले लिख लेते हैं क्या नाम, b, भाजक b बराबर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, शेषफल, क्या लिखेंगे, शेषफल, क्या लिखेंगे, शेषफल। ठीक है, शेषफल r बराबर, b हमारा क्या हो गया, b हमने क्या माना इसमें, 9, क्या माना है मैंने, 9 है। और ठीक है, और भाई r हमेशा क्या होता है हमारा, b से छोटा होता है, भाजक से भाज्य हमारा हमेशा छोटा होता है। तो क्या होगा, 0 लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और 8 तक ले सकते हैं। कितने तक ले सकता हूँ, 8 तक ले सकता हूँ। अब क्या लिखेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किसके, प्रमेयिका से, a बराबर BQ और प्लस R। ठीक है, अब इसमें हम a का मान डालेंगे, a का मान हमारा कितना है, हम पहले क्या लेंगे, जब, पहले लिख लेंगे, जब r बराबर 0, तब r बराबर 0 हो गया, तब
ए बराबर हम कितना ले सकते हैं, आर बराबर हमारा 0 हो गया, तब ए बराबर हम कितना ले सकते हैं, 9। 9 और क्यू लगा सकते हैं, उसमें यम लगा हुआ है तो इसलिए हम इसमें क्यू लगा सकते हैं, घन। ठीक है, क्या लगा सकते हैं, घन। ठीक है, अब क्या करेंगे, घन लगा सकते हैं। ठीक है, किसके, लेकिन यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे इसको घन जब लिखते हैं या तो पहले इसमें इसको लिख देते हैं, इसमें आर का मान हमने 0 रख लिया, ए का मान पहले लिखना है। क्या लिखना है, तब ए बराबर क्या लिखेंगे, 9 क्यू प्लस 0, और दोनों क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, क्या लिखेंगे, घन करने पर ए क्यू 9a का क्यू। ठीक है, इधर ले लेते हैं। ठीक है, इधर ले लेते हैं तो इनका वर्ग करेंगे तो ए क्यू बराबर, और 9 का हम वर्ग करेंगे 9 गुणे 9 गुणे 9, ए गुणे ए 9 नमा 81, और 81 को हम 9 से गुणा करेंगे, 9 इकन्ना 9, 9 अठी 72, और ए स्क्वायर 729 क्यू घनी रहेगा। ओके, ये हमारा आ गया है। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, मान ए का मान आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें लेंगे हम ए क्यू, यहाँ अतः यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या लेंगे हम, यहाँ ए क्यू और फिर इसको 9 नमा 81, हाँ, और 729। ठीक है, यही हमारा आया था। ठीक है, और 729 या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 है, 9 नमा 81 ऐसे लिख सकते हैं, 9 गुणे 81 क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ क्या यहाँ जब हमारा उसमें 9 गुणे और 81 क्यू आया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 81 क्यू का यम रखने पर, यहाँ 81 क्यू का यम रखने पर क्या लिखेंगे, यम रखने पर। जब यम रखने पर तो क्या लिखेंगे, ए क्यू बराबर 9 गुणे 81 क्यू। ठीक है, ए क्यू बराबर 9 यम, ए क्यू बराबर 9 यम। समीकरण नंबर कितना आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया। ए क्यू बराबर हमारा कितना मान आ गया, 9 यम आ गया, ए क्यू का मान। ठीक है, अब लिखेंगे हम जब आर बराबर 1 लेंगे तब ए बराबर क्या लेंगे, तब ए बराबर बी क्यू प्लस 1 लेंगे, बी क्यू प्लस 1 लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर क्या करेंगे, घन इसका कर देंगे मान डाल करके। ठीक है, ए बराबर ए का मान और बी क्यू प्लस 1 का मान। ठीक है, दोनों तरफ घन कर देंगे तो ए क्यू और 9 क्यू प्लस 1 का क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे ए क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 1 का क्यू। ठीक है, ये हमने मान डाल दिया। ठीक है, इसका 9 क्यू प्लस 1 का क्यू। अब क्या करेंगे, इसको होल क्यू में तोड़ेंगे, इसका हम तोड़ेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ए बराबर 9
क्यू का क्यू, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 3, अब चाहे बी इधर ले आ दो, प्लस बी क्यू का चाहे इधर ले आ दो, ठीक है, बराबर एक ही चीज होता है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 3AQ और प्लस 3A गुणे 9Q स्क्वायर गुणे 1 प्लस 3 गुणे 9Q और गुणे 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी का क्यू, ये आ गया, ठीक है। इधर मिटा देता हूं, नहीं आ पाया, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए क्यू, ठीक है, ये ए क्यू है, ए क्यू बराबर 9 81, इसका वर्ग लेंगे हम तो क्या होगा 9 81, 81 दूना 72, 729 क्यू, 29 क्यू का क्यू, ठीक है, 29 क्यू का क्यू और प्लस 243 का क्यू स्क्वायर, ये स्क्वायर जाएगा ना, और प्लस 27 क्यू प्लस 1, ठीक है, ये आ गया मेरा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, ए क्यू बराबर 9 कॉमन लिया, इसमें हम 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा हमारा 81 क्यों, 9 8 72 और 9 करना 9, 9 8 72, 9 करना 9 का क्यू और प्लस 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 सती 63, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 सती 63, 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 तिया 27 प्लस 1 ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, ये कॉमन लेंगे इसमें, ठीक है। फिर क्या हो गया, ये क्यू बराबर, ठीक है, इसमें मैंने क्या लिया था 9 कॉमन लिया था, अब क्या लिखेंगे हम इसका यहाँ 81 क्यू का लिखेंगे, यहाँ 81 क्यू का लिखेंगे, 81 क्यू का प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू का, ठीक है, क्यू का बराबर, या लिखेंगे बराबर यम रखने पर, क्या लिखेंगे यम रखने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 2 होगा, 9m प्लस 2 या 9m प्लस 1 समीकरण, वो समीकरण वो वाले, हाँ समीकरण 2, समीकरण हमारी ये क्या है 2, गलत, हाँ वो ये समीकरण हमारी 1 आ गई, ये समीकरण हमारी 2 आ गई, ठीक है। अभी इधर का मिटा देते हैं, अब क्या करेंगे हम, ये तो हमारी समीकरण 2 आ गई, ठीक है, ये क्या आ गई हमारी समीकरण 2 आ गई है। अब हम क्या लिखेंगे, जब r बराबर 2 और तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करने पर क्या लिखेंगे इसमें, देखो जब r बराबर, इसमें 2 ले लेंगे, पहले क्या लिया था इसमें r बराबर 1 लिया था, तब a बराबर 9m प्लस 1 और 9m, हाँ 9q प्लस 1 q, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे सॉरी, इसमें क्या है 9 बराबर बी क्यू प्लस आर है, 9 बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, दोनों तरफ घन करने पर,
दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर फिर क्या हो जाएगा इसमें 9Q+2, AQ + 9Q+2 का घन। अब इसका घन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही चीज है, वही चीज जो मैंने निकाला था, ठीक है, वही होगा सिर्फ, ठीक है। क्या होगा इसमें, AQ + BQ + 3A² B + 3AB², ठीक है। मान डाल देंगे यहाँ पे, AQ बराबर A का मान 9Q + 2 का स्क्वायर Q + 3 गुणे 9Q और गुणे P का मान कितना है 2 प्लस, और फिर क्या बचा है हमारा 3 गुणे 9Q गुणे और 2 का, ये 9 का वर्ग है, ठीक है, यहाँ पे वर्ग है, और ये यहाँ पे वर्ग है, और प्लस BQ कितना 2 का वर्ग, 2 का क्यूब, ठीक है। AQ BQ ये नहीं, वहां पे आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे AQ बराबर 9 नमा 81, 9 नमा 81 और 81 को 9Q और 2Q, 9 नमा 81, 81 दूना कितना 9 का 9 9 72, 9 नमा 81, 9 का 9 और 8 9 72, 729 का क्यूब, ठीक है, और प्लस 8 प्लस, और इधर कितना हो जाएगा 9 नमा 81 और 81 दूना कितना हो गया है 486 क्यूब, 486 क्यूब स्क्वायर, ठीक है, 486 क्यूब स्क्वायर, और प्लस, और इधर गए हैं 9 × 27 क्यूब, और प्लस 9 × 27 और गुणे में ये भी है 9 × 27 और 7 दूनी 14, 9 × 27 27 दूनी 14, 108 क्यूब, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा 100 क्यूब, ठीक है, 108 क्यूब। अब क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे इसमें, जब कॉमन लेंगे तो 9 से तो 81 क्यूब प्लस 34 क्यूब, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे 9 9 × 72 81 क्यूब, और प्लस इसको 8 उधर ले जाते हैं पहले, 72 क्यू का क्यूब और प्लस 486 क्यू स्क्वायर और प्लस 108 क्यू और प्लस 8, ठीक है। इधर ले लिए हमें AQ बराबर 72 कितना है 29, 729 क्यू, 729 क्यू का क्यूब प्लस 486 क्यू स्क्वायर और प्लस 108 क्यू और प्लस 8, कॉमन लेंगे इसका, AQ बराबर 9 9 × 8 72, 9 × 9 क्यू प्लस 9 × 36 9 × 36 9 × 45 45 और 9 × 8 45 हो गया, और बचे कितने यहाँ पे 36, 9 के 9 9 2 18 9 9 2 29 9 4 36, ठीक है, 9 के 9 9 2 18 9 बचे 45 और 9 4 36 9 4 36 स्क्वायर, और 9 करना 9 और प्लस 9 दूनी 18 और प्लस 8, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ 81 अब लिखेंगे, यहाँ
81 क्यू, क्यू और प्लस 54 का, फिर क्या लिखेंगे, प्लस 54 स्क्वायर प्लस 12, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर यम, यम का क्या लिखेंगे, यम रखने पर, यम रखने पर, ठीक है, यम रखने पर फिर क्या लिखेंगे, एम प्लस बराबर 8, क्या लिखेंगे 9m प्लस 8, फिर क्या है 9m प्लस 8 और क्या लिखना है, बराबर समीकरण 3, क्या लिखना है, बराबर समीकरण 3, समीकरण नंबर 3। अतः इसमें क्या लिखना है, अतः 9m और अतः ये धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक पूर्णांक क्या लिखेंगे, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक 9m और कामा 9m प्लस 1 और यह 9m प्लस 8, ठीक है, का रूप होता है, ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है, इसका रूप होता है, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में तो आ गया होगा, ठीक, थैंक यू।